हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके चैनल टॉप क्लासेस में। आज का टॉपिक आपका होगा स्क्वायर और मल्टीपल का, है ना। तो बहुत ही छोटे छोटे नंबर, बड़े बड़े नंबर्स का आपको स्क्वायर निकालना है ना, हम आज सीखेंगे। और किसी भी नंबर्स का आप मल्टीपल निकालने की वो भी आप ट्रिक सीखेंगे। तो आज दो ट्रिक आपके साथ लेकर के आए हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही आपका सिंपल ट्रिक होगा। पहले आप स्क्वायर निकालना सीखेंगे और उसके बाद आपका दूसरा खेल होगा आप मल्टीपल करना। 100 से ज्यादा तीन तीन डिजिट वाले नंबर आपके पास हो तो कैसे हम, है ना, मिनटों में उसका आंसर जो है निकाल ले। तो पहले आज हम जानेंगे स्क्वायर निकालना और उसके बाद हमारा टॉपिक होगा मल्टीपल करना। तो किसी भी नंबर्स का आपको स्क्वायर निकालना बहुत ही ज्यादा आपका सिंपल होगा। बिल्कुल 2 सेकंड आपको लगने वाले हैं, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा 10 तक 15 20 तक आप कम से कम स्क्वायर याद रख लें। लेकिन आपको अगर याद नहीं है ना, तो वो जरूरत नहीं है। हालांकि आपको याद हो जाना चाहिए, होना चाहिए, वो अच्छा होगा। लेकिन नहीं भी याद है तो आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आपका आसान होगा। बिल्कुल आपको यहाँ पर मतलब टाइम ही नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले आपका खेल होगा स्क्वायर निकालो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका टॉपिक होगा स्क्वायर निकालना। तो चलिए पहला आपका ट्रिक लेकर के आए हैं यहाँ पर। पहला आपका ट्रिक होगा कि अगर एंड में आपका 5 हो, लास्ट में नंबर क्या हो आपका, एंडिंग डिजिट 5, एंडिंग डिजिट 5, लास्ट में अगर आपका 5 होगा तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। बिल्कुल एकदम सिंपल है आपका। तो सबसे पहले कोई भी नंबर आप गेस कर ले। यहाँ पर मान लिया हमने लिख लिया यहाँ पर कोई भी नंबर मैंने गेस कर लिया, यहाँ पर 75 मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया हमने 75। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आपको नहीं याद होता तो आप क्या करते हैं, इसी नंबर का 75 को 2 बार मल्टीपल करते हो, गुणा करते हो, थोड़ा आपको टाइम लगना। तो ये वीडियो इसीलिए लेकर के आए कि इसमें बिल्कुल आपका जो है टाइम लॉस ना हो, टाइम बहुत ज्यादा आपका बचाएगा। आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी होगा, है ना। इसके बदौलत आपका जो है कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में कितना है आपका 5 है। तो ये आपका पहला ट्रिक होगा, एंडिंग डिजिट 5, लास्ट में आपका 5 हो तो उनका स्क्वायर क्या आएगा। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर करेंगे भाई 75 लिखा, कुछ भी लिखो लास्ट वाला, यानी वंस प्लेस का स्क्वायर निकालेंगे। अरे भाई 5 का स्क्वायर सबको पता होगा जी, कितना होगा आपका 5 होगा, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25 होगा। तो 5 का स्क्वायर जी हमने 25 लिख दिया, बस आधा आंसर आ चुका आपका। अगला नंबर क्या होगा आपका 7 जो आया, 7 के बाद वाला नंबर कौन सा आएगा आपका, भाई जो नंबर आया उसके बाद वाले नंबर का आपस में मल्टीपल कर दो, गुणा कर दो। मतलब 7 के बाद क्या आएगा जी आपका 8 आएगा। तो मतलब 7 को 8 से क्या कर दो आप मल्टीपल कर दो। 7 8 से कितना हो जाएगा आपका 56, मतलब 56 25 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके आप किसी भी नंबर का देख के, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको देख करके बता सकते हो कि आंसर कितना आएगा। चलिए कोई भी नंबर हम गेस करते हैं। एक नंबर आपका यहाँ पर मैंने रैंडमली ले लिया 95 जी, क्या ले लिया 95 ले लिया, खूब बड़ा नंबर ले लिया। अब इसका कैसे निकालेंगे हम, है ना। तो वही काम करेंगे, 5 का स्क्वायर जी कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और 9 के अगले वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 19 से आपका 90 हो जाएगा, लो हो गया आपका 90 25। समझ आया। तो चलिए और भी कुछ नंबर हम लेकर के आते हैं। एक लास्ट है आपका नंबर यहाँ पर 65 जी, क्या आएगा आपका 65। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं भाई। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, चलिए बताइए आप, 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका 25। बिल्कुल सही बात है ना। 6 आया, 6 के बाद वाला नंबर कौन सा आएगा आपका 7। तो 6 को 7 से मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा आपका 42, 42 यानी 42 25 हो गया आपका स्क्वायर निकालना। समझ में आया। तो ये था आपका स्क्वायर निकालने की पहली ट्रिक की, जब लास्ट में एंडिंग डिजिट आपका कितना हो 5 हो, 5 हो, तो उसका स्क्वायर क्या करते हैं। तो क्या किया हमने कि जो भी नंबर लिखा होगा उसके वंस प्लेस का स्क्वायर किया, कितना है 25, और जो भी नंबर बचा उसके अगले वाले नंबर का आपस में मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर निकल के आएगा। समझ में आया। आई होप ये ट्रिक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली ट्रिक नंबर 2, वो क्या होगा। तो चलिए दूसरी ट्रिक आपके निकल करके आई है। दूसरी ट्रिक आपका होगा एनी नंबर, कोई भी नंबर हो। 5 आया, 5 वाला तो हो गया भाई। कभी कभी क्या होगा, जरूरी थोड़े हर नंबर में आपका 5 हो, कुछ भी हो सकता है आपका। तो अगली ट्रिक आपका बनकर क्या है जी, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कैसे निकाले। बहुत ही आपका सिंपल होगा, बस देखते रहना है। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर रैंडमली मैंने चूज कर लिया। यहाँ पर मान लिया हमने लिख दिया 43, 40 मैंने लिख दिया, 44 लिख दिया जी हमने, क्या लिख दिया 44। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करना। तो बिल्कुल सेम एज इट इज क्या करना है इसमें। अब इस तरीके वाले आपके एनी नंबर, कोई भी नंबर आपका लास्ट में, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे हम, इन दोनों नंबर का स्क्वायर कर देंगे।
क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। भाई 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 4 का स्क्वायर जी 66 होगा, मैंने लिख दिया 66 हो गया। फिर अगला वाला इसका भी हम स्क्वायर निकाल देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका, इसका भी आपका 16 हो जाएगा, लो हमने 16 लिख दिया, बस आधा आपका आंसर आ चुका। अगला क्या होगा आपका, जो भी नंबर आपको दिखे, यहां पर जितने भी नंबर दिखते हैं आपस में सबको मल्टीपल कर दो, मल्टीप्लाई गुणा कर दो, आप क्या कर दो, गुणा कर दो भाई, 4 4 4 और 2 को मल्टीपल कर दो, तो 4 4 जाए आपका 16, 2 जाए कितना हो जाएगा आपका 32, क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो एक काम करना है, ये वाले प्लेस पे इस जगह से छोड़ देना है, यहां से आप एक डिजिट छोड़ करके यहां पे आपको 32 लिख देना है, इसको ऐड कर देना है। क्या क्या है यहाँ पर, है ना, इन दोनों को हमने यानी स्क्वायर निकाला, फिर आपस में सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करके एक डिजिट हमने छोड़ करके लिख दिया। अब इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 2 1 3 आपका हो जाएगा, और 6 3 आपका 9 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बताने में यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप इस पर खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर आपका हमने यहाँ पर ले लिया 86 ले लिया हमने, क्या ले लिया 86 ले लिया, इसका क्या हो जाएगा आपका 86 का क्या होगा, हमने क्या किया इसमें, हमने क्या कि एनी नंबर हो तो क्या करेंगे, दोनों नंबर का हमने बारी बारी स्क्वायर निकाल लिया, ये रहा इसका स्क्वायर, ये रहा इसका स्क्वायर हमने निकाल लिया, तो वही काम इसमें भी करने वाले हैं। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36 होगा, और 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अगला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा कि जितने भी नंबर यानी ऑल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जितने भी नंबर आपको मिले इसमें, तो यहां पर आपको मिला 8 और 6 और 2 यानी 8 6 48 हो जाएगा, 48 गुना आपका 96 96 हो जाएगा। तो 96 क्या करेंगे, डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया 96, इसको हम फटाक से ऐड कर देंगे, 6 का 6 हो जाएगा, 6 3 आपका 9 हो जाएगा, है ना, 9 4 आपका 13 हो जाएगा, 1 कैरी आपका हो जाएगा 7 हो गया आपका आंसर फटाफट। समझ में आया। चलिए एक और नंबर हम लिखते हैं, कोई भी नंबर हमने रैंडमली लिख लिया 37, क्या लिख लिया हमने 37 क्या होगा, बिल्कुल सब कुछ वही है, बिल्कुल बस एक लास्ट है आपका, यहाँ पर हम बताने वाले हैं इसको। क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी फटाफट करेंगे, 49 हो गया, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9 हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। समझ आया। अगला स्टेप क्या होगा आपका कि भाई ये आपस में सबको मल्टीपल करना, 7 3 जा 21, 2 जा कितना 42 हो जाएगा, क्या होगा आपका 42, क्या करेंगे एक डिजिट छोड़ करके हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, तो 9 का 9 हो जाएगा, 4 2 आपका 6 हो जाएगा, और 9 4 आपका कितना हो जाएगा 13 हो गया आपका आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप लगाना और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया। तो यहाँ पर 2 नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया आपको 47 एंड 47 पहला, और दूसरा हमने यहाँ पर सपोज दैट 54। चलिए 2 क्वेश्चन आपको ये करना, तो ये रहा आपका, है ना, इस तरीके से निकालना। अभी एक और इसमें मेथड है ना, कि कभी कभी आपका कुछ नंबर ऐसा होगा कि उसका आप स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे, तो वो नंबर हम चलिए देखते हैं क्या होगा आपका, उसका हम निकालना स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ नंबर हमने यहां पर लिख दिया, अब इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे भी एनी नंबर पड़ता है वही सब कुछ करने वाले। चलिए देखिएगा क्या होगा। तो यहां पर क्या करते थे हम, इसका स्क्वायर करते थे, 3 आपका 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता था आपका 16 हो जाएगा आपका, ये हो गया। फिर क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो 4 3 आपका 12 2 24, इसको हम यहाँ पे एक डिजिट छोड़ करके लिख देते थे, ऐड कर देते थे, ये आपका वहां पर आंसर बन जाता था। लेकिन भाई मेरे ये गलत है, ये आपका टोटली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। अरे अब तो अभी आपने यही तो चीज सीखा, ये कैसे आपका गलत हो गया। तो एक बात याद रखना आप लोग, क्या याद रखना, यहाँ पर मैंने 3 नंबर लिख दिए, आपको मालूम होना चाहिए भाई ये 3 ऐसे नंबर हैं, इनको स्क्वायर करने पर एक ही डिजिट होता है। क्या होता है, स्क्वायर करने पर एक ही डिजिट होता है भाई। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है। इनका स्क्वायर यानी एक डिजिट वाले होंगे। तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करने पर, है ना, 1 प्लेस का अगर स्क्वायर करेंगे, एक ही नंबर है, स्क्वायर करने के बाद एक ही नंबर है, तो उससे पहले हम एक 0 लगा करके नंबर को बढ़ाएंगे। क्या कहना, क्या बताया हमने, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, है ना, अगर उसका एक डिजिट आता है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उससे पहले 0 ऐड कर देंगे बस। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 का 1 हो जाएगा। अब देखिए आपको पता हो गया एक डिजिट वाला है, स्क्वायर करने में तो उससे पहले क्या लगाएंगे हम 0 लगा देंगे बस, आपका फिर वही काम पूरा होने वाला। 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका 64 होगा, मैंने यहाँ पे 64 लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबको आपस मल्टीपल करें, 8 बन जाए 8 2 जा 16 को 16 मैंने ऐसे लिख दिया, 1 6 0 6 हो जाएगा 5 6, ये आपका आंसर। समझ में आया। तो चलिए भी क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 नहीं, बल्कि क्या होगा आपका 09 होगा, बिल्कुल, है ना। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब क्या क्या हमने सबको आपस में मल्टीपल किया, 4 3 जा 12 12 2 जा 24, तो एक डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ वाले से हटा करके मैंने यहाँ से नमूना यहाँ से मैंने लिख दिया इसको फटाफट। क्या हो जाएगा आपका 9 का 9 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा। ये अब ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। ये क्वेश्चन आप इसको आप लगाइएगा। समझ में आया।
तो ये थी आपका है ना स्क्वायर निकालने की ट्रिक। कोई भी आपका नंबर होगा 1 से लेकर के 99 तक है, 2 डिजिट वाले कोई भी नंबर होगा उसका आपने स्क्वायर निकाला, यहाँ पर सीख लिया। समझ में आया? तो 2 आज हमने ट्रिक पढ़ा। एक हमने पढ़ा इंडिक डिजिट आपका 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और दूसरा आपने पढ़ा एनी नंबर, कोई भी नंबर हो। चलिए एक क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं एनी नंबर के मेथड से ट्रिक से लगाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंडिक डिजिट आपका 5 होना चाहिए। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर आप निकालना पता है आपको। चलिए हम एक बार 5 डिजिट में 5 वाले नंबर यानी ट्रिक से हम निकालेंगे, और उसके बाद इसी नंबर का एनी नंबर से भी आपको निकाल लेना है। तो दोनों ट्रिक आपको याद करना तो याद करिए, नहीं तो आपको एनी नंबर से सब आपका कवर हो जाएगा स्क्वायर निकालना। क्या करेंगे हम, क्या क्या हमने था उसमें 5 का स्क्वायर करना हमने 25 हुआ था, 3 के बाद वाला आपका आया था 4, तो 3 4 आपका कितना होता है 12 होता है आपका 12 25 आंसर आएगा ना। इसको आप दिमाग में भर लो, अभी आएगा एनी नंबर से लगाएंगे यही आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25, 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका 9। ठीक है, समझ आया? तो अब क्या करता है आपस में सबको मल्टीपल का 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 2 जा कितना 30 हो जाएगा। 30 का मैंने यहाँ एक डिजिट छोड़ कर लिख दिया हमने, 5 का 5 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, और आपका 12 हो जाएगा। आप मिला लीजिए, दोनों आंसर सेम सेम आ रहा है। तो इस तरीके से आपने आज सीखा एनी नंबर्स का, और है ना लास्ट में आपका इंडिक डिजिट आपका 5 हो तो वो आपने निकालना सीख लिया। चलिए अब अगला खेल आपका होगा मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर आपने सीख लिया, मल्टीप्लाई इससे भी ज्यादा आपका आसान होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अगला आपका टॉपिक बनेगा मल्टीपल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका खेल होगा मल्टीप्लाई करने का। तो पहला यहाँ पर ट्रिक आपका निकल के आएगा, यहाँ पर नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 को 2 तरीके जानेंगे। एक तो 100 के आसपास वाले, भाई 100 से कम होगा तो उसका मल्टीपल कैसे करेंगे, और दूसरा आपका 100 से ज्यादा होगा तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो दोनों यहां पर आपका जो है इंक्लूड करके इसी वीडियो में हम बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम सीखेंगे आज यहां पर जो है 100 से कम होगा और 100 से आपका ज्यादा होगा, मिनिमम ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमाइज होगा, तो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर 100 से ज्यादा होगा तो उसका कैसे निकालेंगे, 100 से कम होगा तो उसका कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर नंबर सपोज कर लिया जी, आपके पास नंबर है जी 102 एंड x10 मान लिया हमने 3, क्या है आपका 3, इनका क्या इतने बड़े नंबर्स का। तो आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो, 3 बार मल्टीप्लाई करते हो, बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाता है, 1-2 मिनट। कितनी भी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन इसमें आप टाइम लगा ही देते हो। लेकिन आज से कहूं मैं सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आंसर लाने में, तो आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका नंबर आएगा, 100 से दोनों नंबर आपके ज्यादा होंगे। तो क्या करेंगे, याद रखना है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये नंबर जो आपका लिखा गया वो 100 से कितना ज्यादा है। क्या बताया हमने, 100 से कितना ज्यादा है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो नंबर आपका है तो 100 से कितना ज्यादा जी आपका 2 ज्यादा, मैंने सामने। अगला इस नंबर को भी चीज करके भाई 100 से कितना ज्यादा आपका, बिल्कुल सही कहा आपने 3 ज्यादा आपका। ठीक है, तो यहां पर आपका यानी हमने पता कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 जा कितना जाएगा आपका 6। तो हमने आपको बताया था अभी इससे पहले कि जो एक नंबर आया तो उससे पहले क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। बस इतना सा काम कर लिया। अब क्या करेंगे, इन क्रॉस में इनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस में इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर इन दोनों को 1 0 2 को इनसे मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, कितना आएगा 105 आएगा। कितना आएगा आपका 105 आएगा। चाहे आप इधर से 103 हो तो इधर से भी आपका 105 आएगा। तो ये रहा आपका 105 हो गया आपकी मल्टीप्लाई। समझ में आया? क्यों बंद कर दो भैया, बंद कर दिया, बैटरी बंद। समझ में आया? तो चलिए अगला नंबर हम कुछ गेस करते हैं। यहाँ पर कुछ आपका नंबर आएगा 109 और 108। ये रहा आपका खूब बड़ा नंबर। अब इसका कैसे करेंगे, 100 से ज्यादा कोई भी नंबर होगा ऐसे करना। क्या करना साहब, अगर 100 से ज्यादा तो क्या करेंगे, 100 से कितना ज्यादा, तो भाई 9 ज्यादा, मैंने 9 सामने लिख दिया। कितना ज्यादा आपका 8 ज्यादा, 8 कर दिया भाई। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब इनको क्रॉस में आप ऐड कर लो, चाहे इधर से, दोनों आंसर आपका सेम सेम आएगा। तो क्या क्या 109 को ऐड से ऐड करेंगे, कितना 117 117 आएगा। कितना आएगा आपका 117। इधर से 108 और 9 करेंगे, इधर से भी आपका 117, ये हो गया आपकी मल्टीप्लाई। समझ आया? तो ये था आपका कि अगर 100 से ज्यादा होगा तो उसका आपने कैसे निकाला। तो 100 से ज्यादा होगा तो क्या क्या हमने एक बार यहां पर देखेंगे, 100 से ज्यादा कितना ज्यादा, उतना सामने लिख दिया, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट आए तो उससे पहले हम यहां पर 0 को ऐड कर देते हैं, फिर इनको क्रॉस में ऐड कर देते हैं। एक बार ऐड करें, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो इससे अगला आता है आपका, मान लीजिए 97 एंड 92, ये आपका नंबर बन करके आ गया। तो इसका हम क्या करेंगे, तो यहां पर देखेगा क्या क्या हमने यहां पर कि सबसे पहले यहां पर ये चीज हम देखते हैं कि 100 से कितना कम है। तो कितना कम है यहाँ पर आपका, जी आपका 3 कम है, 3 लिख दिया। ये आपका कितना कम है जी, आपका 8 कम है, 8 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 3 कितना जाएगा आपका 24 हो जाएगा। अब इन दोनों क्या कर रहे हैं, क्रॉस में हम माइनस कर देंगे।
क्या कर देते हैं, माइनस कर रहे हैं। तो 92 से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 89 बचेगा, कितना हो जाएगा आपका 89, यही आपकी होगी मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो ये आपको, ये भी आपको मेथड समझ में आया होगा। आई होप ये सब आपको जितने भी हमने ट्रिक बताया है ना, स्क्वायर निकालना है ना, मल्टीपल करना किसी भी नंबर्स के, आपके मल्टीपल है ना 100 के आसपास वाले जो भी नंबर थे, क्या होगा यहाँ पर हमने क्या पता करेंगे कि यहाँ पे 100 से कितना कम है, कितना कम है आपका 2 कम है। यहाँ पर कितना कम है आपका जी 4 कम है। इन दोनों का आपस में मल्टीपल किया 4 2 8 होगा, 8 8 लिख दिया। अगर एक नंबर आता है 0 लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम क्रॉस में इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 98 से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका 98 से 4 जाएगा तो बचेगा आपका कितना 94, 94 बचेगा, कितना बचेगा आपका 94 हो गया आपका 9408। अगला आपका क्या हो जाएगा, अगला यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर 95 एंड 94, ये रहा आपका नंबर। इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी भाई, 100 से कितना कम है आपका जी 5 कम है, 5 लिख दिया। अगला 100 से कितना कम है आपका 6 कम है, 6 लिख दिया हमने, 6 लिख दिया। अब आपस में मल्टीप्लाई 6 5 का कितना हो जाएगा जी आपका 32 नंबर है, इसलिए यहाँ पर 0 हम आगे नहीं इंक्लूड करेंगे। अब क्या करें, क्रॉस में जी इसको माइनस कर लेंगे, चाहे इधर से आप माइनस करें चाहे इधर से आप माइनस कर लें। तो 95 से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 89, 89 बचेगा, है ना 8930 आपका आंसर।